16,000 रानियाँ उपासना कांड के मंत्र हैं, 100 प्रकार के उपनिषद हैं और 8 प्रकार के प्रकृति हैं जो परमात्मा की भार्या हैं। Hello guys, welcome back to my channel. How are you my beautiful people? I hope you all are doing well and having great time. So today is all about the questions. आज मैं आप लोगों के सामने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगी। बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग कृष्णा, सो मैं एपिसोड वाइज शेयर करूँगी सो दैट वीडियो बहुत लॉन्ग ना जाए। श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादातर लोगों को क्लियरली ज़्यादा कुछ वैसे पता नहीं है, फिर भी वो उस टाइप से बातें करते हैं जैसे दे नो वेरी मच अबाउट कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़्यादा लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के 16,100 रानियाँ क्यों थी, उन्होंने 16,108 रानियाँ क्यों रखी थी। तो इस विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी जो थॉट्स आपके जहन में है और जो गलत धारणाएं श्री कृष्ण के लेकर सब लोगों ने बना रखे हैं। श्री कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमें नहीं रखना चाहिए कि हमें ये पता है वो ऐसा क्यों करते। क्वेश्चन से मार्क बहुत ज़्यादा लगाते हैं वैसे भी कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को हर कोई नहीं जान सकता, हर कोई नहीं समझ सकता और हर कोई उनको नहीं पढ़ सकता, बिकॉज जिसे भगवान चाहते हैं कि वो उनके बारे में जाने वही जान सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं जान सकता। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जिस विषय में मैं बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण के विषय में, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे और ये चीज़ हर एक इंसान को जानना चाहिए जो भी इस मनुष्य रूप में इस धरती पर आया है, उसे इस बारे में जानकारी तो होना चाहिए। आज से 5,242 वर्ष पहले श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लिए थे। नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था और उन्हें कैद में रख लिया था, उन्हें बंदी बनाकर रख लिया था। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चली तो श्री कृष्ण नरकासुर के पास आए और उन्हें समझाया बुझाया कि इन राजकुमारियों को छोड़ दो, लेकिन नरकासुर नहीं माना। तो अंत में श्री कृष्ण ने युद्ध किया, नरकासुर को हराया और उन राजकुमारियों को, उन 16,100 राजकुमारियों को उन बंदी गृह से स्वतंत्र करवाया। वो राजकुमारियाँ स्वतंत्र तो हो गई, लेकिन वो जाए कहाँ। उनके माता पिता उन्हें अपनाने से इनकार कर दिए, उनके पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगे। लोक लाज के डर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो राजकुमारियाँ रो रो कर कृष्ण से याचना करने लगी कि हे केशव, अब मैं कहाँ जाऊँ। और श्री कृष्ण एक बेबस की पुकार को अनसुना कैसे कर सकते हैं, वो तो हम सब जानते ही हैं। उन महिलाओं को सम्मानित अधिकार दिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि श्री कृष्ण खुद उन राजकुमारियों के साथ विवाह कर ले, और श्री कृष्ण ने वही किया। स्त्री जाति का मान रखने के लिए उन्होंने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। भारतीय जाति का उपहास उड़ाने वाले जब श्री कृष्ण के 16,108 रानियों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने ये विवाह व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं किया। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, क्योंकि स्त्री का मान उनके लिए सर्वोपरि था। आप लोगों ने जाना कि 16,100 राजकुमारियों से श्री कृष्ण का विवाह हुआ। अब हम जानते हैं कि 8 रानियाँ जो श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ थी, वो कौन कौन हैं और किस तरह से उनसे श्री कृष्ण ने विवाह किया। विदर्भ की राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि वो श्री कृष्ण से ही शादी करना चाहती थी। उनके माता पिता भी तैयार थे कि वो श्री कृष्ण को बहुत पसंद करते थे। वो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो जाए, लेकिन उनका भाई रुक्मी वो नहीं चाहता था कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो।
वो ये चाहता था कि उनका मित्र छेदीराज शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह हो। इसी कारण श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण करके विवाह करना पड़ा। एक बार भगवान श्री कृष्ण पर सत्राजित ने मणि चोरी का आरोप लगा दिया। मणि की तलाश करते करते श्री कृष्ण एक जंगल में गए। यहाँ श्री कृष्ण ने जामवंत के साथ जामगढ़ की गुफा के पास 27 दिनों तक युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। तब श्री कृष्ण को श्री राम के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देखकर जामवंत के आंखों में आंसू आ गए। बाद में जामवंत ने वो मणि भगवान श्री कृष्ण को दिया और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तो इस तरीके से उनका दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर वापस आ गए और जब वो मणि सत्राजित को दिया तो सत्राजित को बहुत ग्लानि हुई, बहुत लज्जा आई कि मैंने श्री कृष्ण जी पर चोरी का आरोप लगाया। फिर सत्राजित ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और अपनी पुत्री का विवाह सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस तरह से श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। पांडवों का लाक्षागृह से कुशलतापूर्वक बच निकलने पर श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पांडवों से मिलने आए। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण वन विहार को निकले, जिसमें वो विहार कर रहे थे। यहाँ पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी और श्री कृष्ण ने उनसे विवाह करके उनका तप पूरा किया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को उसके स्वयंवर से उनको वर लिया। उसके बाद श्री कृष्ण कौशल के राजा नगरजित के साथ बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी पुत्री सत्या के साथ पानी ग्रहण किया। उसके बाद श्री कृष्ण का कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। इस प्रकार उनका ये 7वां विवाह था। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन उनके घर वाले उनको नहीं चाहते, श्री कृष्ण को नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण से लक्ष्मणा का विवाह हो। तो श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को हर लिया और उनसे विवाह किया। तो ये था उनका 8वां विवाह। तो इस तरह श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ थीं: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। नरकासुर का दूसरा नाम भौमासुर भी था। तो भौमासुर के कैद से जब 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया गया तो सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर के द्वारा बंधक बनाई हुई राजकुमारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने ही उन्हें आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हुए उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें उस रूप में नहीं मानते थे। श्री कृष्ण उन्हें द्वारिकापुरी लेकर आए, उन्हें उचित सम्मान दिया। द्वारिकापुरी में वो राजकुमारियाँ सम्मान पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार रहने लगी। वह सभी वहाँ भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि कर सुखपूर्वक रहने लगी। ये भी कहा जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो श्री विष्णु श्री हरि ने अवतार लिया था। तो उस वक्त जब वो वनवास में थे तो दंडकारण्य में थे और जहाँ जहाँ पे भी वो वनवास में जंगलों में गए तो वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों साल तक तपस्या कर रहे थे। और वो श्री राम को देखकर उनके मन में आया कि मैं भी उनको अपने पति के रूप में चाहने लगे। लेकिन राम के अवतार में वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उन्होंने उन सभी संतों को यही कहा था कि वृंदावन की जो गोपियाँ थी वो भी संत महात्मा, पिछले जन्म के संत महात्मा थे। अदरवाइज़ आप ये खुद सोच सकते हैं कि उनका सानिध्य कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की तब जाके उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों के जहन को क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उनके प्रश्न आपको मिल चुके हैं। तो और एक बात और कि भगवान पे अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो हैव टोटली फेथ इन गॉड। ऐसा नहीं कि मतलब भगवान पे क्वेश्चंस आप उठा रहे हैं। हाँ, आपको जानना चाहिए, आपको श्री कृष्ण को पढ़ना चाहिए। आप भागवतम पढ़िए तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। भागवतम मैं अभी लेट मी शो यू कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, भागवतम के किस स्कंद में हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण को जानने के लिए श्री कृष्ण को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात है कि श्री कृष्ण जिसको चाहते हैं वही
उनको जान सकता है, अदरवाइज़ कोई श्री कृष्ण को नहीं जान सकता। लाइक इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड श्री कृष्णा। वो जिसे चाहते हैं वही उनको जान सकता है, अदरवाइज़ किसी की बस की बात नहीं है कि उनको पढ़ के भी जान ले। अभी मैं पढ़ रही हूँ भागवतम के 10वें स्कंद पार्ट 3। ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि भागवतम के कितने सेट्स हैं और कैसे किस टाइप से पढ़ा जाता है, कहाँ से मिल सकता है। 10वें स्कंद पार्ट 3 पे भी मैं हूँ और अभी चल रहा है भ्रमर गीत। जब उद्धव और गोपियों का जो संवाद चल रहा है, तो वहाँ पे श्री राधा रानी भ्रमर के साथ, भौरे के साथ जो वार्तालाप करती हैं, तो उस बारे में अभी मैं वो पढ़ रही हूँ। तो आप भागवतम पढ़ें, फिर गीता पढ़ें। जो धर्म में, जो ग्रंथ में लिखा है, हमें वही मानना चाहिए और वही उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ें, ये क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी और वो क्यों थी और कैसे हुआ, ये सब चीज़ें। क्योंकि आजकल के यूथ जो श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो खुद को नास्तिक बताते हैं और वो इस चीज़ को बहुत ही कूलली तरीके से बताते हैं कि आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी लाइक आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड ऑल। सो you can understand ki how cool they are. So you should start reading Gita every day in the morning. At least आप 2 पेज तो पढ़ ही सकते हैं। तो मेक अ हैबिट कि आप डेली भगवत गीता पढ़ें, 2 पेज ही एटलीस्ट पढ़ें, लेकिन पढ़ें। तो उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण के बारे में धीरे धीरे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो श्री कृष्ण का या फिर शिव को या फिर किसी भी भगवान का अनुकरण करने लगते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी बैड। अगर हम शिव जी को अनुकरण करके ये करते हैं कि हम भांग पी रहे हैं, हम मदिरा पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी करते हैं। तो शिव जी ने कालकूट विष को भी धारण किया था, उन्होंने वो जहर भी पिया था। तो आप वो चीज़ पी कर देखें। अगर वो नहीं पी सकते हैं तो आप उनका अनुकरण ना करें, अनुसरण करें, अनुकरण ना करें। वैसे ही श्री कृष्ण के बारे में कि अरे वो 16,108 रानियाँ रख सकते, तो हमें क्या 1-2 नहीं रख सकते? लाइक दिस काइंड ऑफ चीफ थिंग दे से, यू नो। सो प्लीज़ आप उनके बारे में जानिए, श्री कृष्ण के बारे में जानिए। आप भगवान बनने की कोशिश ना कीजिए, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आप उनको जान सकते हैं। और बिना किसी नॉलेज के किसी भी भगवान के ऊपर या किसी के भी ऊपर जज ना करें। पहले आप पढ़ लें, देन आफ्टर क्वेश्चंस उठाएं। यू नो, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक बहुत सारे, यू नो। इंस्टाग्राम्स पे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किया कि आपके रोल मॉडल कौन है। तो श्री कृष्ण ही मेरे रोल मॉडल हैं। और आज के यूथ को वेरी केयरफुली, यू नो, टू वेरी केयरफुली आइडल चुनना चाहिए। और श्री कृष्ण से बेहतर आइडल कौन हो सकता है? नोबडी। आज तक इस पृथ्वी पे ऐसा कोई जन्म लिया जो श्री कृष्ण किससे बेहतर हो सकता है? नोबडी। सो माई आइडल इज श्री कृष्ण, श्री राम। दे आर माई आइडल। चूज़ योर आइडल वाइसली। व्हेन देयर इज कृष्णा देन फाइट टू फियर। अब डर क्यों रहे हो? कृष्ण है ना। सो आज के लिए इतना ही। मैं आती हूँ दूसरे एपिसोड के साथ। मैं इस वीडियो को एपिसोड जो श्री कृष्ण के बारे से रिलेटेड होगा, तो मैं एपिसोड वाइज अपलोड करूँगी। दिस विल बी माई एपिसोड 1। तो ये कुछ बातें थी जो श्री कृष्ण के विषय में मुझे जो जानकारी प्राप्त थी, मैंने आप सबको बताया। जो मैंने भागवत में पढ़ा है, मैंने वो सब आपको बताया है। और अगर आप पूछेंगे कि राधा कौन थी, तो राधा कोई कृष्ण से अलग नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो उसके बारे में मैं आपको सेकेंड एपिसोड या थर्ड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए। और
शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन बिकॉज हर किसी को इस बारे में जानकारी होना चाहिए. सो आई थॉट वाई नॉट टू मेक वीडियो एंड share with you all about this instead of writing messages and all. I thought कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने शेयर करूँ so that अच्छे से आप लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें. Hope you like this video. If you did, then please give big thumbs up to this video and subscribe to my channel. Share this video as much as you can because this is very बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें. तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे. श्री कृष्णा bless you and keep you happy and healthy. Hare Krishna, Jai Shri Krishna. Take care. See you in next episode. Take care.